अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि मैंने आपको 3 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के करवा चुकी हूँ, ये 4 चैप्टर है मनी। ठीक है, अब ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मनी क्या होता है वो पढ़ेंगे, पैसों के बारे में पढ़ेंगे, रुपीस पैसा। ठीक है, यहाँ पे आइए, कम टू द 125 पेज नंबर 125 पे मनी इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन फाइंड दैट थिंग्स वी बाय हैव अ प्राइस विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन बोथ रुपीज़ एंड पैसा। क्या होता है रोज़मर्रा की लाइफ में क्या होता है हमारे कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो या तो वो हम रुपीस में ख़रीदते हैं या पैसे में ख़रीदते हैं, या दोनों होते हैं, रुपीस भी और पैसे भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ अ टाई इज़ ₹78 एंड 50 पैसा। एक टाई है, उसकी कीमत है ₹78 एंड 50 पैसा। इंस्टीड ऑफ रिटन द प्राइस एज ₹78 एंड 50 पैसा विच टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि इस टाई की कॉस्ट इतनी है, यानी कि रुपीस अलग शो करेंगे और पैसा को अलग शो करेंगे, तो काफ़ी लॉन्ग लिखा जाएगा। तो वी यूज़ अ स्पेशल सिंबल फॉर द वर्ड। तो इन वर्ड्स के लिए हमने कोई स्पेशल सिंबल्स यूज़ किया है। एंड की जगह हम लिखेंगे अ पॉइंट, एंड की जगह हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, नोट दैट वी हैव नॉट रिटन अ पी आफ्टर द 50 पैसा। और ये बात आप लिखना याद रखिएगा कि जब हम पॉइंट लगाएंगे तो फिर उसके बाद पी को शो नहीं करेंगे, यानी कि पैसे को शो नहीं करेंगे। जस्ट लाइक ₹15 एंड 5 पैसा इज़ रिटन एज ₹15.05। ठीक है, पी शो नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा कि किस तरह से आपको रुपीस और पैसे को शो करना है। नंबर 126 पे कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी। सही है, मनी को कन्वर्ट करना बता रहे हैं। बीना हैज़ चेंज कन्वर्टेड दिस सम ऑफ मनी इनटू पैसे ओनली। इस मनी को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, ₹1.00 इज़ इक्वल टू, कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट रिमूव कर देंगे और पैसे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे, बस पॉइंट को रिमूव करना है और पी को शो करना है। हेयर बीना हैज़ कन्वर्टेड पैसे इनटू रुपीस एंड पैसे। जब पैसे और रुपीस दोनों में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है देखें 200 पैसे, तो हमने लिखा रुपीस 2 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे और 0 पैसे। सेकंड देख लें, बी है 415 पैसे इज़ इक्वल टू, इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आपने रुपीस को अलग करना है, पॉइंट लगा के 15 पैसे वो अलग लिखने हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट रुपीस एंड पैसे टू पैसे ओनली जस्ट रिमूव द पॉइंट। रुपीस को जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ रिमूव कर देते हैं पॉइंट को। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस एंड पैसे, जब पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपीस और पैसे दोनों में, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, काउंट 2 नंबर्स टू द लेफ़्ट से 2 नंबर्स काउंट करते हैं, दैन पुट अ पॉइंट, फिर पॉइंट लगा देते हैं। पेज नंबर 130 पे एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ए है डैश 5 रुपी कॉइन मेक 20 रुपीज़ 20। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स जमा करेंगे जो 20 हो जाएंगे, तो 4 कॉइन्स 5 रुपीज़ के लीजिए, 20 रुपीज़ बन जाएंगे। बी है 200 पैसे मेक 200 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। सी है ₹64 माइनस ₹30 इज़ इक्वल टू 64 में से 30 माइनस करिए, 34 रुपीज़ लेफ़्ट आएंगे आपके पास। डी है 550 पैसा कॉइन्स मेक ₹550 पैसा ले लेंगे तो कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 2.50 पैसा ₹250 पैसा। ई है ₹23 एंड 45 पैसा इज़ रिटन एज। ₹23 और 45 पैसे को कैसे लिखते हैं, पी रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पॉइंट लगा देते हैं, बाकी वैसे ही लिखेंगे और पी शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ए है आपका ₹85 एंड ₹15 मेक
₹90 ऑल टुगेदर। ₹85 और 15 को मिलाइए तो आपके टोटल ₹90 आएंगे। रॉन्ग है, ये फॉल्स लिखी है यहाँ पे। बी है ₹150 एंड 55 पैसे कैन बी रिटन एज ₹150 और 55 पैसे को इस तरह से लिखते हैं 150.55। इज़ दैट ट्रू? ट्रू लिखिए यहाँ पे। सी है ₹12.55। मल्टीप्लाई करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको देखिएगा ये आंसर करेक्ट है या नहीं। फॉल्स आएगा यहाँ पे। आप अपना रफ वर्क बनाइएगा। रफ वर्क बनाने के बाद आप इसे सॉल्व करिएगा। डी है ₹64.70 इज़ इक्वल टू 64.70 पैसे। इस तरह से लिखते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं लिखते हैं। पॉइंट की जगह एंड लिखेंगे और पी शो करेंगे। तो ये फॉल्स है, फॉल्स लगाइए यहाँ पे। ई है 2690 पैसा। इसको किस तरह से लिखते हैं? ₹26.90। ठीक है, इज़ दैट ट्रू? ट्रू लगाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, गिवन ऑप्शन से आपके पास हैं, आपको इस पर टिक लगाने हैं। कितना रुपीस है यहाँ पे? ₹20 है। ये देखिए यहाँ पे ₹50 है, उसमें ऐड करना है 5 कॉइन को और ऐड करना है। इज़ इक्वल टू कितना होगा ये? 20 + 50 + 5 इज़ इक्वल टू 75। 75 पे टिक लगाइए। बी है ₹319.05 कैन बी रिटन एज। इसको किस तरह से लिखते हैं? रुपीस और पैसे में दोनों में शो करना है। तो देखें, रुपीस आपने पहले अलग किए, 319 रुपीस हो गए एंड 5 पैसे। ठीक है, इस पर टिक लगाइए। हाउ मैनी 20 रुपीस नोट्स मेक ₹500? 20 रुपीस के कितने नोट्स जमा करेंगे जो 500 आ जाए आपके पास? तो 25 नोट होने चाहिए 20 के, तो 500 हो जाएंगे। डी है ₹216.00 प्लस ₹10.09 इज़ इक्वल टू, दोनों को ऐड करिए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बाकी फिर आप डिजिट्स लिखिएगा। उसके बाद आप ऐड करने के बाद आप लगाइएगा। देखें ये आंसर आएगा आपका ₹226.09। ई है आपका ₹92.00। डिवाइड करना है 10 से। डिवाइड का भी तरीका वही होगा, डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद इसका ये आंसर आएगा ₹9.20। कम टू द नेक्स्ट पेज 131। 131 पे आपको टेबल शो किए हुए हैं। कंप्लीट दिस टेबल। ये आपको पीछे समझाया है लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में। लॉन्ग फॉर्म में मैंने आपको बताया था ₹95 एंड लिखेंगे AND एंड 45 पैसे शो करेंगे पी को। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? रुपीस लिखेंगे, ₹95 और एंड की जगह लगाएंगे हम .45 लिख देंगे। पी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? रुपीस लिखा आपने, रुपीस लिखे पहले आपने 108 रुपीस। अब ये पॉइंट की जगह हम लिखेंगे एंड। ठीक है, एंड लिखने के बाद कितने पैसे हैं? 20 पैसे। पैसे का पी शो कर देंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में। इसी तरह से नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द टेबल। लोग पैसे देखिए, उनको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे और लिखेंगे किस तरह से, ये लिखना बताया। देखें यहाँ पे है 20 का नोट है, 1 रुपीस कॉइन है और 25 पैसे। तो लिखेंगे 21, 20 को और 1 को ऐड कर लीजिए, 21 रुपीस एंड 25 पैसे। किस तरह से लिखते हैं इसको? ₹21.25। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है? 10 रुपीस है, 50 पैसे हैं। तो लिखेंगे 10 रुपीस एंड 50 पैसे। लिखेंगे किस तरह से इसको? रुपीस लिखा आपने, 10 है, 10 लिख दिया, पॉइंट लगाएंगे एंड की जगह और 50 पैसे। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 131 और 132 पे भी है। ठीक है, पेज नंबर 132 पे
क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट दीज इनटू पैसे ओनली। जब हम रुपीस और पैसे दोनों को सिर्फ और सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ₹123.45। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट रिमूव करिए और पूरी वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 पॉइंट रिमूव करके 4 और 5 यहाँ पे पी शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट दीज इनटू रुपीस एंड पैसे ओनली। जब पैसे और रुपीस दोनों में कन्वर्ट करते हैं तो देखें आपको पैसे दिए हुए हैं, इसमें हम लिखेंगे रुपीस 380। 2 डिजिट्स काउंट करेंगे राइट साइड से, 2 डिजिट्स के बाद हम लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमें रुपीस और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है। फिर रुपीस को अलग कर देंगे यानी कि रुपीस 380 पैसे। पैसे का क्या लगाएंगे, पी शो कर देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट करिएगा बुक में। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको ऐड करना है। इसी तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आपने 0 में प्लस किया 5 तो 5 आ गए। 6 + 1 = 7, पॉइंट का पॉइंट लगाया। 3 + 4 = 7, यहाँ पे आपने लिख दिया रुपीस। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करिएगा। पेज नंबर 132 टू द नेक्स्ट पेज 133। ये देखें यहाँ पे G2M एडिशन की हैं, एडिशन की आप कंप्लीट कर लिएगा। कंप्लीट करने के बाद इसका आंसर रुपीस और पैसे दोनों में आएगा, बीच में पॉइंट लगेगा। ये देखें सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में A है रुपीस 5.65 पैसे, माइनस करना है रुपीस 3.25 पैसे। कैसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे = 4, पॉइंट का पॉइंट। 5 में से 3 माइनस करिए = 2। ठीक है, उसी तरह से वही तरीका होता है प्लस और माइनस में। रुपीस शो कर दीजिए। या आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये आपको काम अपने फुल स्कैप पेपर में करना है। इसी तरह से जैसे ऊपर गिवन है इसी तरह से लिखिएगा। रुपीस 40.15 पैसे माइनस करना है रुपीस 18.65 पैसे। ठीक है, वर्टिकली लिखने के बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा फुल स्कैप पेपर में। चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट, पेज नंबर 138। आपका टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करना, नापना। ठीक है, हमारे पास जैसे कि रूलर दिया हुआ होता है सेंटीमीटर में। कोई चीज़ आपको पेन है, जस्ट लाइक रेज़र है, जस्ट लाइक पेंसिल है, उसको अगर हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसे हम रूलर में मेजर करेंगे, रूलर से यानी कि सेंटीमीटर से। और अगर कोई चीज़ लॉन्ग है यानी कि कोई कपड़ा हम ख़रीदते हैं तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। डोर है, डोर की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हम मीटर यूज़ करेंगे। और क्या यानी कि हमें अगर किसी जगह जाना है यानी कि कहीं ट्रैवल करना है, जैसे कराची टू लाहौर जाना है, तो उसको जो डिस्टेंस है उसका हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 139 पे इसकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 139 पे आपको ये देखिए। लेट अस रिकॉल, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। क्या आपको याद है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इज़ दैट ट्रू? फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट दिस लेंथ, या आपको लेंथ गिवन है फॉर एग्ज़ाम्पल 148 सेंटीमीटर। इसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर में और सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। देखें आपको बताया हमने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 200। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 300। ठीक है, इसी तरह से 100 प्लस होते चले जाएंगे। सही है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है A 251 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में। तो आप 200 जो है सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट कर दें मीटर में, यानी कि 200 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर = 2 मीटर। फिर आपके पास रिमेनिंग है 51 सेंटीमीटर। तो ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये सेंटीमीटर में आप लिख दीजिए।
ये मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बता रही हूँ, जो कि आपको फुल स्कैप पेपर में एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। A to I एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको सेंटीमीटर गिवन है 251 सेंटीमीटर। इसमें से 200 सेंटीमीटर में ऐड हुए हैं प्लस 51 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दें मीटर में। ठीक है, 51 सेंटीमीटर जो है तो उसको तो इसी तरह से लिखेंगे सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर हो गया। पेज नंबर 139 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू सेंटीमीटर। आपको लेंस दी हुई है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है ये। देखें, ए है 3 मीटर, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 300। इसमें ऐड कर दीजिए 18 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने आ जाएंगे 318 सेंटीमीटर। आंसर आपका। ठीक है, A to I फुल स्कैप पेपर में सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। पेज नंबर 139 पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था आपको, कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, इस लेंथ को सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको A गिवन है 3 मीटर 18 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर को सबसे पहले आप कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब 300 सेंटीमीटर हैं और यहाँ पे भी ऊपर क्वेश्चन में भी 18 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो 18 सेंटीमीटर को आप इसमें ऐड कर दीजिए। 318 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इज इक्वल टू के साइन यहाँ पे लगाने हैं बॉक्स में। ये काम आपको बुक में ही करना है। ए है 550 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 5 मीटर। यहाँ देखिए, ये बताइए ये वैल्यू छोटी है या बड़ी है, कौन सा साइन आएगा। 550 सेंटीमीटर हो रहे हैं, तो 500 सेंटीमीटर में तो 5 मीटर हो गए, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। सही है। इसी तरह से आप A to F बुक में ही सॉल्व करिएगा। पेज नंबर 161 चैप्टर 6 टाइम आपको गिवन है, यानी कि टाइम सिखाएंगे आपको किस तरह से आवर्स में लिखते हैं, किस तरह से मिनट्स में लिखते हैं, क्वार्टर क्या होता है, हाफ पास क्या होता है। अभी आपको पेज नंबर 162 और 163 पे क्लॉक्स गिवन है, वहाँ पे आपको टाइम लिखना है। पेज नंबर 162 पे क्लॉक्स बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द टाइम शोन ऑन दीज वॉचेस एंड क्लॉक्स। यहाँ पे कुछ वॉचेस हैं, कुछ क्लॉक्स हैं, वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, आपको वो लिखना है आपको। यानी कि ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट हैंड कहाँ है, शॉर्ट हैंड है आपका 4 पे। लॉन्ग हैंड कहाँ मेजर कर रहा है, लॉन्ग हैंड है 12 पे, तो इट मीन्स 4 o'clock। क्या कहेंगे कि 4 o'clock यानी कि 4 बज रहे हैं। यहाँ देखें शॉर्ट हैंड क्या कहाँ पे, ये क्लॉक देखें, शॉर्ट हैंड है 7 पे और लॉन्ग हैंड है 12 पे, तो इट मीन्स 7 o'clock। ये आप कंप्लीट करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 8 o'clock, यहाँ लिखेंगे 9 o'clock। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। यहाँ पे आपको क्लॉक्स दी हुई हैं पर वहाँ पे हैंड नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे आपको हैंड बनाने हैं। टाइमिंग आपको दी हुई है 12:30, यानी कि 12 ने हाफ पास कर लिए हैं, 12 पे शॉर्ट हैंड लेके जाएंगे। हाफ पास्ट यानी कि हाफ पास किया है, तो हाफ पास कहाँ आता है 6 पे हम लॉन्ग हैंड लाएंगे। सी आप बनाइएगा, इसके शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द आर हैंड फर्स्ट। आर हैंड को पहले पढ़िए, दैन रीड द मिनट हैंड, फिर उसके बाद मिनट हैंड को पढ़िए, राइट द टाइम, फिर उसके बाद टाइम लिखिए। आर हैंड को इसको कहते हैं, आर हैंड शॉर्ट हैंड को कहते हैं, यानी कि इसमें आर बताते हैं। ये कहाँ है 3 और 4 के मिड में है, तो यानी कि 3 आर है। और मिनट हैंड कहाँ है, मिनट हैंड 6 पे है, तो 3:30। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3:30,
और नंबर्स में किस तरह से लिखेंगे 3:30। यहाँ पे भी बी में भी आप टाइम मेजर करिए, टाइम लिखिए, यहाँ सी में भी टाइम लिखिए। ये काम आपको बुक में ही करना है। पेज नंबर 163 पे आइए। 163 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। हैंड्स को ड्रॉ करना है क्लॉक पे, फिर टाइम शो करना है। टाइम शो किया हुआ है, हैंड्स को बनाना है बस। ये यहाँ पे देखें 2:15। 15 का क्या मतलब होता है? क्वार्टर को कहते हैं 15। क्वार्टर पास 2। जब राइट साइड पे 3 लिखा हुआ है, 3 पे आपका मिनट हैंड हो यानी कि लॉन्ग हैंड हो तो उसे क्वार्टर पास्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसने आर हैंड का है 2 पे, तो किसने पास कर लिया है? 2 ने पास कर लिया है क्वार्टर पास्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3:15, क्वार्टर पास्ट 15। क्या पढ़ेंगे? जब राइट साइड 3 पे सुई होती है तो पास्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हैंड बनाइए, शॉर्ट हैंड बनाएंगे हम 3 पे, और ये देखें लॉन्ग हैंड भी आपको 3 पे ही बनाना है। तो इस तरह से आप बनाइए। ये आप कंप्लीट कर लिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द आर एंड द मिनट हैंड, राइट द टाइम। आर हैंड और मिनट हैंड को देखिए और उसके बाद टाइम लिखिए। आर हैंड कहाँ है? 6 पे, और मिनट हैंड है 3 पे, तो इट मीन्स क्वार्टर पास 6। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम लिखिए 15, 6:15। यहाँ पे आपने लिखा 6:15। इसी तरह से ये टाइम लिखिएगा आप। पेज नंबर 163 बुक में ही कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री की हेडिंग डालनी है फुल स्केप पेपर में। डेफिनेशंस लिखनी है। नंबर 1 है पॉइंट। अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफ़र टू अ लोकेशन। ज्योमेट्री में पॉइंट को रेफ़र करते हैं किसी भी लोकेशन से। इट इज़ शोन एज अ डॉट, डॉट से शो करते हैं। इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ। उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना कोई गहराई होती है। अ पॉइंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। और पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं। इन द गिवन फिगर ए, बी, सी एंड डी आर पॉइंट्स। आपको ए, बी, सी, डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। देख लीजिए, पॉइंट को डिनोटेड कर रहे हैं कैपिटल लेटर ए से। इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं सी से कैपिटल लेटर। इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं डी से, और इसे डिनोट कर रहे हैं बी से। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन नंबर 2, लाइन। अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच गोज़ ऑन फॉर एवर एंड एवर इन बोथ डायरेक्शन एंड हैज़ नो एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड अ लाइन। एक सीधी लाइन जो कि चलती चली जाती है दोनों डायरेक्शन में और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उससे लाइन कहते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एरो है, यानी कि यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये बी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड है आपकी लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ लाइन विच जॉइन 2 पॉइंट्स टुगेदर। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो 2 पॉइंट से मिलती है। इट हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड, जिसका स्टार्ट में भी पॉइंट होता है और आखिर में भी पॉइंट होता है। जैसे कि ये देखें, ए से स्टार्ट किया पॉइंट से और बी से ख़त्म कर दिया, बी पॉइंट। नंबर 4 है पैरेलल लाइंस। व्हेन 2 लाइंस डू नॉट मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जब 2 लाइंस आपस में नहीं मिलती हैं उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। एंड दे विल ऑलवेज बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो दोनों आपस में सेम डिस्टेंस रखती हैं। ये देख सकते हैं आप, एक लाइन ये है और बिल्कुल इसी के साथ ही सेकंड लाइन भी है। पेज नंबर 193 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको गिवन है ए टू बी, ये आपको मेजर करनी है अपने स्केल से। स्केल देखिए, ये आपका स्केल है, यहाँ पे देखें सेंटीमीटर लिखा होता है, सही है, सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से यहाँ पे देखें पॉइंट पे रखें और इस तरह से ये देखें कितने सेंटीमीटर की है लाइन सेगमेंट, ये है 2 सेंटीमीटर की। देखें स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 0 से और कहाँ तक है 2 तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर।
इसी तरह से ABCD ये सब मेजर करके आपको यहाँ नीचे लिखना है। AB इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। पेज नंबर 193 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ्स। ये आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ड्रॉ बल्कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। गिवन लेंथ है PQ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आप अपना रूलर लें, रूलर में सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा। यहाँ से देखें लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लाइन। 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करने के बाद 4 यहाँ पे है, 4 पे आप ख़त्म कर दें। एक पॉइंट आपका हो गया P और सेकंड है आपका Q। ठीक है, इसी तरह से बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए कंप्लीट कर लिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। रूलर यूज़ करिए और पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए ऑफ द गिवन लेंथ गिवन है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, 2 लाइंस होती हैं जो आपस में नहीं मिलती। 2 सेंटीमीटर देखें, 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करने के बाद ये देखें 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 पे स्टॉप कर दें। ऐसे ही इसी के नीचे ऐसे ही एक लाइन और ड्रॉ करनी है। 2 लाइंस जो आपस में नहीं मिलती उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन, बराबर होती हैं। ठीक है, ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा अपने फुल स्केप पेपर में। आई होप आपको तमाम काम समझ में आ गया होगा। जो काम बुक में करने को बताया गया है वो आप बुक में कीजिए, और जो काम आपको फुल स्केप पेपर में करने को कहा गया है वो आप नीट एंड क्लीन फुल स्केप पेपर में कीजिए। थैंक यू।